हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है हमारा रियल नंबर। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं न्यू बुक वाले के अनुसार। एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करा चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो न्यू बुक में है, और ओल्ड बुक में यही चीज़ 1.3 में है, क्योंकि अभी अभी इसी साल से न्यू करंट ईयर से नया बुक आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स के पास न्यू बुक होगा और कुछ स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक होगा। तो इसीलिए इसमें जो हम एक्सरसाइज आज 1.2 बताएंगे वो ओल्ड बुक में 1.3 में है। और अब हम एक्सरसाइज 1.2 यानी कि ऑब्लिक 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो कि ये न्यू बुक में है, और यही चीज 1.3 ये ओल्ड बुक में। अब इसमें हमने दो तरह का नंबर क्लासिफाई किया है रियल नंबर को, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी हमको इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिसमें इरेशनल है उसको हमको प्रूफ करना है। जैसे रूट के अंदर जो भी नंबर रखता है, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इस तरह का कोई भी नंबर जो है इरेशनल नंबर कहलाता है। और इसी को हमको प्रूफ करना है ये कैसे इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। वो क्या प्रूफ करना है? रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, उसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी चीज़ को वो क्यों है क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए या तो उसकी हमको प्रॉपर्टीज बताना पड़ेगा, और या उसका एक दूसरा है कि हम उसको एज्यूम कर लेंगे दूसरा, और दूसरा वो सत्यापित नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा गलती है और वो पहले वाला जो एज्यूमिंग था वो राइट हो गया। और इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड, तो हमको उसी कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम रोहित क्यों है, तो वो क्या बताएगा कि अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, और उसके आधार पर वो सत्यापित होगा, प्रूफ होगा कि वो रोहित है। यहाँ पर लेकिन हमको इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर भी प्रूफ कर सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड में इसकी प्रॉपर्टीज बताकर भी प्रूफ किया गया है, और एक कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड से भी प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड से तो प्रूफ करेंगे। क्या हो जाएगा? नंबर या तो इरेशनल होता है या रैशनल होता है। तो इरेशनल प्रूफ करना है, तो लेट रूट 5 इज रैशनल लेट कर दिया मैंने। और जैसे ही रैशनल लेट करेंगे तो रैशनल नंबर कैन बी रिटेन एज p by q a by b, where b does not equal to 0, also where a and b are integer having no common factor।
Root 5 can be written as a by b, where b does not equal to 0 and a and b are integer having no common factor. ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन के तहत ये आता है। नाउ अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा रूट 5, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो जब a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो सकता है तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज divisible by 5, therefore 5 is फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और जब 5 जो है a स्क्वायर का फैक्टर है तो ये 5a का भी फैक्टर होता है, therefore 5 is फैक्टर ऑफ a। एक तो हो गया कि a का 5 एक फैक्टर है। अब चूंकि a का 5 फैक्टर है तो a इक्वल टू हम 5c लिख सकते हैं। 5 a का फैक्टर है तो a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिए हैं, मान लेते हैं। तो फ्रॉम क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू हमने 5c लेट किया है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 5b स्क्वायर, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, इधर 5b स्क्वायर। 5 को हम लेफ्ट लेकर आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 5 और 5 कट गया तो b इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, इसका मतलब हो गया b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 5 फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो जब 5b स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो उसका खुद का नंबर का भी फैक्टर 5 होगा, therefore 5 is फैक्टर ऑफ b। अब एक चीज प्रूफ हो गया, 5 इज फैक्टर ऑफ a, 5 इज फैक्टर ऑफ b। a और b दोनों का फैक्टर 5 है तो 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, therefore 5 is फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b है, बट हमने डिफाइन में बताया a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इस तरह से हमारा अपना ही बात जो गलत साबित हुआ कि 5 फैक्टर निकल गया और यहाँ पर मैंने बोला फैक्टर नहीं है, तो दिस इज
कॉन्ट्रेडिक्शन, हमारी बातों का कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो इसलिए हमने जो लेट किया था कि √5 रैशनल है, जो कि कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। देयरफॉर √5 रैशनल नहीं होके क्या है, √5 इज इरेशनल। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। स्टेटमेंट बहुत सारा इसमें बनाया जा सकता है कि दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, इट इज नॉट ए रैशनल बट इट इज इरेशनल। तो प्रूफ हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसी में एक हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ पर था √5 इज इरेशनल। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर होगा, जिसमें कि नंबर भी दिखेगा और रूट वाला भी होगा। अब उस तरह का क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज 3 + 2√5 को इरेशनल हमको प्रूफ करना है। फिर इसको हम अगर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको हम रैशनल लेट करेंगे। लेट इज रैशनल। तो देयरफॉर A/D, जब रैशनल लेट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज A/D, राइट। फिर यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे इसके बारे में। वेयर A and B are integer having no common factor other than 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो इसलिए इसमें लिखा गया where A and B are integer having no common factor other than 1, और एक कंडीशन है and B does not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये तो डिफाइन के अनुसार कंडीशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A/D। अब इसमें क्या है कि हम पहले 3 को भेजेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या कर रहे हैं, पहले हम 3 को भेज दिए, फिर इसको थोड़ा हम एलसीएम लेकर सॉल्व भी करेंगे। तो एलसीएम आएगा B कट गया A और ये 3B हो जाएगा। ये तो सबको जानता होगा कैसे इसको करना है। अब इसका √2 को भी भेज देंगे। दो पार्ट, √5 इधर और बाकी सारे नंबर जो इंटीजर है हम राइट में भेज दिए। अब यहीं पर कुछ हम चीज़ों को लिखेंगे कि A, B और ये बाकी 3 and 2 तो इंटीजर है, तो A, B, 3 and 2 आर इंटीजर, therefore this is rational number since A, B, 2 and 3 are integer। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर आर रैशनल नंबर, तो therefore A minus 3B by 2B is रैशनल। बट लेफ्ट में क्या है, रूट के अंदर है, रूट अंडर 5,
ये तो क्या है, इरेशनल। बट √5 इज इरेशनल। तो यहां फिर से कॉन्ट्रेडिक्शन आया। कॉन्ट्रेडिक्शन क्या आया, साइन क्या है, इक्वल का। इक्वल का मतलब क्या होता है, राइट कंटेंट्स और लेफ्ट कंटेंट्स एकदम सेम टू सेम इक्वल भी होगा और सेम टू सेम होगा। तो इक्वल की तो बात अगर हम छोड़ देते हैं, डिफाइन ही गलत हो जा रहा है। ये रैशनल हो रहा है और ये इरेशनल हो रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जो जुड़ा हुआ है इक्वल के आधार पर जुड़ा हुआ है, यानी कि दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन फिर से आ गया। तो मैंने किया, राइट में रैशनल आ गया, लेफ्ट में इरेशनल आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन। देयरफॉर दिस इज जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर 3 + √5 इज इरेशनल। ये प्रूफ हो गया, राइट। तो हम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 1/√2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, राइट। ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको करना है। तो हमने क्या बताया है, कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड मतलब इसको हम कुछ और लेट करेंगे और वो हमारा गलत साबित होगा और इसके बाद ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। लेट 1/2 इज रैशनल। तो अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर का डिफाइन के आधार पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू a/b, क्योंकि a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है कोई भी रैशनल नंबर, वेयर a and b are integers having no common factor, and एक और कंडीशन इसमें होता है b does not equal to 0। किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1/√2 इक्वल टू a/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू √2a, b इंटू 1b एंड √2 इंटू a √2। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी लेट कर लेंगे। अब चूंकि b² इक्वल टू 2a² हो रहा है, दैट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। Therefore b² इज डिविजिबल बाय 2। जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ b², राइट। तो देयरफॉर b² टू इज अ फैक्टर ऑफ b²।
और अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो वो खुद के नंबर का भी फैक्टर 2 होगा। Therefore 2 is also a factor of b। अब b का फैक्टर 2 है तो हम इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं b इक्वल टू 2c, क्योंकि b के फैक्टर में 2 है तो 2 के मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं c कोई भी एक अनदर इंटीजर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम इस इक्वेशन 1 को लेंगे और b का जो वैल्यू लेट किए हैं उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। b का क्या आया है, तो ये हो गया 4c स्क्वायर और ये है 2a स्क्वायर। 2 आकर डिवाइड होकर हमारा कट जाएगा, 2a स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा a स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 हो गया, राइट। Therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। 2 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 a का भी फैक्टर होगा। Therefore 2 is a factor of, ठीक है। अब 2 जो है a का भी फैक्टर शो कर दिया मैंने और b का भी फैक्टर शो कर दिया, और यहाँ पर जब मैंने डिफाइन किया है तो a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। Therefore 2 is कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब इससे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मिला क्योंकि हमने जो लेट किया था उसमें से एक गलती आ गया, और गलती का मतलब है कि ये रैशनल नहीं हो सकता है और ये रैशनल, ठीक है। दिस arise contradiction, so therefore 1 by root 2 not a rational but it is irrational number, therefore 1 by root 2 is irrational, right। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हो गया। फिर इसमें क्वेश्चन आता है 2 जिसमें हमको 7√5 को इरेशनल शो करना है, ठीक है। इरेशनल, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अगर चलना होगा तो हमको लेट इज रैशनल लेट करना होगा, तो लेट 7√5 इज रैशनल, देयरफॉर
equal to a by b. तो 7 root 5 is written as a by b, where टर्म एंड कंडीशन है a and b are integer having no common factor. Now और where and एक और कंडीशन है b does not equal to 0. अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन शो करेंगे एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए रैशनल, इट इज इरैशनल हो जाएगा. ए बाई बी क्या करेंगे, 7 को राइट कीजिए. अब यहीं पर ये इस तरह का क्वेश्चन जो है यहीं पर सॉल्व हो गया. राइट में क्या है, सिंस ए बी एंड 7 आर integer, therefore a by 7b is rational. क्योंकि राइट में ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब में इंटीजर है, therefore राइट वाला जो नंबर है वो हमारा रैशनल हो गया. एंड बट लेफ्ट में हमारा √5 है जो कि इरैशनल है. But √5 is irrational. फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्योंकि इक्वल का साइन है तो लेफ्ट और राइट जो है इक्वल भी होगा और सेम टाइप्स का भी होगा. तो यहाँ टाइप्स ही अलग हो जा रहा है, राइट में रैशनल, लेफ्ट में इरैशनल, जो कि नॉट पॉसिबल. एंड देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. इसका मतलब हमारा बात जो है गलत साबित हो गया. एंड देयरफॉर 7√5 इज नॉट रैशनल बट इट इज इरैशनल. स्टेटमेंट अपने ढंग के अनुसार कुछ भी लिखा जा सकता है. ये सबसे शॉर्टेस्ट लिख रहा हूं. इसमें लॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, देयरफॉर 7√5 इज नॉट ए रैशनल बट इट इज इरैशनल. राइट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. फिर हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर आ रहा है जिसमें कि इरैशनल जो पार्ट है वो अटैच है, जुड़ा हुआ है. 6 + √2 इज इरैशनल हमको शो करना है. राइट, let is rational. Let 6 + √2 is rational. Therefore जब इसको हम रैशनल लेट करेंगे तो a by b के फॉर्म में होगा, where a and b are integer having no common factor and d does not equal to 0. तो ये रैशनल नंबर का टर्म एंड कंडीशन है कि 6 + √2 is equal to a by b, where a and b are integer
having no common factor and b does not equal to 0, right? अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे फिर से। 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू a बाई b, राइट। अब यहाँ पर रूट 2 को हम लेफ्ट में रखे और 6 को राइट में भेज दिया। थोड़ा सा राइट वाले को हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा b कट गया a और b जाकर 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। फिर यहाँ पर राइट में रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इरेशनल हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिंस a b एंड 6 आर इंटीजर, ठीक है। तो देयरफॉर राइट कंटेंट जो हो गया हमारा रैशनल हो गया। देयरफॉर राइट में क्या है हमारा? a 6b बाई b इज रैशनल, बट लेफ्ट में क्या है? रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है। देयरफॉर फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया, इक्वल का साइन है, राइट में रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इरेशनल हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर जो नंबर को हम लेट किए थे रैशनल, वो रैशनल नहीं है। क्या है? 6 प्लस रूट 2 इज नॉट रैशनल, therefore 6 plus root 2 is irrational। ये तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का न्यू बुक के अनुसार और 1.3 का ओल्ड बुक के अनुसार जो क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो गया। और इस तरह से इसका एक वन शॉट वीडियो भी हम बना देंगे और नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड